द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट। द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, द मोस्ट मतलब बहुत, बहुत सुंदर, हार्ट मतलब दिल, बहुत सुंदर दिल। A large crowd gathered when a young man was proclaiming having the most beautiful heart without any flaw and mark. They all agreed. पहले इतनी हिंदी निकाल लेते हैं। इसकी हिंदी क्या है? आ लार्ज, आ मतलब एक, लार्ज मतलब बड़ा या बड़ी, क्राउड मतलब भीड़, एक बड़ी भीड़, गैदर्ड इकट्ठी हुई, वैन मतलब जब, आ यंग मैन वॉज प्रोक्लेमिंग, पास्ट का कंटिन्यू टेंस है, जब एक जवान युवक, प्रोक्लेमिंग मतलब होता है दावा करना, दावा कर रहा था, हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट, कि उसके पास सबसे सुंदर दिल है, विदाउट एनी फ्लो एंड मार्क, विदाउट मतलब के बिना, एनी फ्लो मतलब दोष, एंड मार्क मतलब दाग, कि उसके दिल में कोई दोष और कोई दाग नहीं है। एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जब एक यंग युवक यानी कि जवान युवक दावा कर रहा था कि उसके पास सबसे खूबसूरत दिल है और उसमें कोई दाग और धब्बा नहीं है। दे ऑल एग्रीड, दे मतलब वे, ऑल मतलब सब, एग्रीड मतलब सहमत होना, सहमत हो गए, वे सब सहमत हो गए, वे सब सहमत हो गए। कौन कौन? जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है। Suddenly an old man appeared at the front of the crowd and said, "Your heart is not nearly so beautiful as mine." Suddenly मतलब अचानक, an old man एक बूढ़ा आदमी, appeared मतलब आ गया, वैसे प्रकट होना होता है इसका मीनिंग, सामने आ गया। किसके सामने आया? At the front of, at the front of, at the front of का मतलब सामने आना, appeared मतलब आया, at the front of सामने आया किसके? द क्राउड भीड़ के, एंड सैड और कहा। देखो ये बूढ़ा आदमी है और ये भीड़ वैसे ज़्यादा तो नहीं है, कम है, और ये वो इंसान है जो कह रहा है कि मेरा दिल सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बूढ़ा आदमी आया और ये क्या कर रहा है देखते हैं। योर हार्ट इज़ नॉट नियरली सो ब्यूटीफुल एज माइन। योर हार्ट तुम्हारा दिल, इज़ नॉट नहीं है, नियरली सो ब्यूटीफुल उतना सुंदर जितना कि मेरा है, उतना जितना। कभी भी ये सो और एज आता है, इसका मतलब होता है उतना जितना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तुम्हारा दिल उतना सुंदर नहीं है कि जितना मेरा है। कौन कह रहा है? ये कह रहा है बूढ़ा आदमी, जो बूढ़ा आदमी आया है। आगे देखते हैं। यंग मैन लाफ्ड एंड सेड, कंपेयर योर हार्ट विद माइन। द यंग मैन वो युवक जवान, लाफ्ड हंसा, एंड सेड कहा, हंसा और उसने कहा, कंपेयर योर हार्ट, कंपेयर करो अपना दिल, विद माइन मेरे साथ, यानी कि जो तुम्हारा दिल है वो मेरे दिल के साथ कंपेयर करो, देखते हैं किसका अच्छा है। वो यंग मैन था, वो कह रहा है, माइन इज परफेक्ट एंड योर्स इज अ मैश ऑफ स्कार्स एंड टीयर्स। माइन इज परफेक्ट, मेरा एकदम सही है, और आपका यानी कि तुम्हारा जो दिल है वो दागों से भरा है, आंसुओं से, दाग और आंसुओं से भरा हुआ है। Then the old man replied, तब उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? Every scar represents a person to whom I have given my love. I tear out a piece of my heart and give it to them, and often they give me a piece of their heart which fits into the empty place in my heart। तो यहाँ तक देख लेते हैं हिंदी क्या है। द एवरी स्कार, एवरी मतलब प्रत्येक या हर एक, हर एक स्कार मतलब निशान या चिन्ह, हर एक निशान रिप्रेजेंट्स दिखाता है, आ पर्सन एक आदमी को, टू होम जिसे, आई हैव गिवन मैं दे चुका हूँ या फिर मैंने दिया है, माई लव मेरा प्यार, जिसे मैंने अपना प्यार दिया है वो हर किसी को दिखाता है। आई टीयर आउट आ पीस ऑफ माई हार्ट, आई मतलब मैं, टीयर मतलब आंसू भी होता है और इसका मतलब फाड़ना भी होता है। तो क्या कह रहा है? मैं फाड़ता हूँ, आउट ऑफ पीस ऑफ माई हार्ट,
मेरे दिल का एक टुकड़ा, एंड गिव इट टू दैम, और मैं उन्हें दे देता हूँ। किन्हें? लोगों की बात कर रहा है, ये लोगों को दे देता है। एंड ऑफन, और अक्सर, दे गिव मी, वे मुझे देते हैं, आ पीस ऑफ, एक टुकड़ा, ऑफ देयर, उनका, हार्ट मतलब दिल, उनके दिल का एक टुकड़ा वो मुझे देते हैं। तो क्या कह रहा है वो बूढ़ा आदमी कि मैं अपने दिल का टुकड़ा मैं उन लोगों को देता हूँ और वो प्यार दिखाता है, और वो लोग भी अपने दिल का टुकड़ा मुझे देते हैं। विच फिट्स इनटू द एम्प्टी प्लेस इन माई हार्ट, विच मतलब जो, फिट्स मतलब भर देता है या फिट हो जाता है, इनटू मतलब में, द एम्प्टी मतलब खाली, प्लेस मतलब जगह, इन माई हार्ट मेरे दिल में, जो मेरे दिल में पूरी तरीके से भर जाता है या फिट हो जाता है। बट बिकॉज द प्लेसेस aren't exact, I have some rough edges which I cherish. बट मतलब लेकिन, बिकॉज क्योंकि, द प्लेसेस, सॉरी ये पीसीस है, बिकॉज द पीसीस aren't exact, क्योंकि जो टुकड़े होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। आई हैव सम रफ एजेस, मेरे कुछ खुरदरे हैं, रफ एजेस मतलब खुरदरे। आई हैव सम मेरे पास हैं, सम मतलब कुछ, मेरे पास कुछ खुरदरे हैं, क्या हैं? टुकड़े। विच जो, आई चेरिश, इसका मतलब होता है संजोर कर रखना, जिन्हें मैं संजोर कर रखता हूँ। बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ द लव वी शेयर्ड। Hearing this, the young man agreed, and then took a piece from his old scared heart and placed it in the wound in the young man's heart. Because मतलब क्योंकि वे remind me, मुझे याद दिलाते हैं, of the love we shared, वो मुझे प्यार का या प्यार के बारे में याद दिलाते हैं, वी शेयर जो हमने शेयर किया है। इस मतलब यह सुनकर, द यंग मैन एग्रीड, तो जवान युवक था सहमत हो गया, एंड देन और तब, टुक अ पीस, उसने एक टुकड़ा लिया, फ्रॉम हिज ओल्ड स्केयर्ड हार्ट, उसने एक टुकड़ा लिया, किससे लिया? ओल्ड स्केयर्ड मतलब जो उसके निशान वाला जो दिल था उससे, और उसे रख दिया, इट इन द वाउंड, उस जख्म में, वाउंड मतलब जख्म, इन मतलब में, उस जख्म में, इन द यंग मैंस हार्ट, उस जवान युवक के दिल में। अब क्या किया? ओल्ड जो था यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उससे एक टुकड़ा लिया और उसने जवान जो आदमी था उसके दिल में रख दिया। इट फिट, वे फिट हो गया, बट नॉट परफेक्टली, लेकिन पूरी तरह से नहीं, यानी कि वो फिट तो हो गया, आ गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पाया। एज, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि या जैसे कि, या जैसे ही, कई सारे मीनिंग होते हैं इसके। क्योंकि देयर वर सम जैग्ड एजेस, क्योंकि उसमें कुछ खुरदरे निशान थे, दांतेदार निशान थे, खुरदरे थे। द यंग मैन लुक्ड एट हिज हार्ट, द यंग मैन ने, लुक्ड मतलब देखा, एट हिज हार्ट मतलब अपनी दिल की तरफ या दिल पर देखा। नॉट परफेक्ट एनी मोर, पूरी तरीके से फिट नहीं था, पूरी तरीके से वो नहीं आया था। बट मतलब लेकिन, मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा सुंदर था, देन एवर, पहले से, लेकिन वह पहले से ज़्यादा सुंदर था। सिंस, सिंस मतलब क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है, जब से भी होता है, कई सारे मीनिंग होते हैं सिंस की। क्योंकि लव फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हार्ट फ्लोड इनटू हिज, क्योंकि जो प्यार था उस बूढ़े आदमी की तरफ से उसके दिल में बह गया या आ गया। तो ये स्टोरी थी। तो स्टोरी वाकई में हमें सिखाती है, अगर किसी के साथ हम अच्छा करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। अच्छा, इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा? फिजिकल अपीयरेंस कांट बी रियल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस होती हैं वो रियल अपीयरेंस नहीं हो सकती, असली अपीयरेंस नहीं हो सकती। तो फिजिकल ही रहती हैं और रियल तो रियल ही होती हैं। तो मोरल बिनों को मिलता है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो इंसान भी हमारी मदद करता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हम मदद करते हैं वो वाकई में हमारी मदद नहीं करते हैं, कुछ होते हैं ऐसे।
लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर जो हैं वो मदद करते हैं। तो ये स्टोरी थी। आई होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।